टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसी इंस्ट्रक्शन होती हैं जो एल्गोरिथम के ऑर्डर को तब्दील करने की सलाहियत रखती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एल्गोरिथम क्या चीज़ है। एल्गोरिथम बेसिकली एल्गोरिथम जो है वो इंस्ट्रक्शंस का ऑर्डर है, उनकी एक सीक्वेंस होती है। कोई भी जब प्रोग्राम लिखा जाता है तो उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है। इंस्ट्रक्शन का ऑर्डर एल्गोरिथम कहलाता है। यानी एक एल्गोरिथम हम ये कह सकते हैं, लाइक हमने अगर कोई चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए हम एक मखसूस पैटर्न फॉलो करते हैं कि फर्स्ट सबसे पहले क्या चीज़ इस्तेमाल की जाएगी, फिर उसके बाद ये एल्गोरिथम होता है। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है? कंट्रोल स्ट्रक्चर इस तरतीब को तब्दील करने की सलाहियत रखता है। यानी कंट्रोल स्ट्रक्चर, हम इसकी डेफिनेशन ऐसे कर सकते हैं, एन इंस्ट्रक्शन that alters the order of an algorithm is called control structure। यानी एक ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो एक एल्गोरिथम के ऑर्डर को तब्दील करने की सलाहियत रखती है, उसे कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसकी अब टाइप्स क्या होंगी? कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली है सीक्वेंशियल। उसके बाद आती है कंडीशनल। उसके बाद आती है आइटरेटिव, जो कि आज हमारा टॉपिक है। यानी आज हमारा टॉपिक है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की कितनी टाइप्स हैं और हर एक टाइप के हम मुख्तसर सा देखेंगे। सबसे पहले आता है सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल में क्या होता है? जब एक प्रोग्राम लिखा जाता है तो एक प्रोग्राम लिखने के लिए जब उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है तो हर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है। सीक्वेंशियल में एग्जीक्यूट होने वाली इंस्ट्रक्शन वन आफ्टर द अदर होती है, ऑर्डर में। यानी सीक्वेंशियल में क्या होता है? इन सीक्वेंशियल, अगर हम फर्स्ट टाइप पे आए, सीक्वेंशियल में क्या होता है कि एन इंस्ट्रक्शन जो है ये एग्जीक्यूट होती है। एन इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन एग्जीक्यूटेड। अब किस तरह से एग्जीक्यूटेड? वन आफ्टर दी अदर। और इसका पैटर्न क्या होता है? यानी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, देन उसके बाद सेकंड इंस्ट्रक्शन, देन थर्ड इंस्ट्रक्शन, एंड देन सो, इस तरह करके। और अगर हम इसका फ्लो चार्ट डायग्राम देखें तो
सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस की फ्लो चार्ट डायग्राम इस तरह से होगी कि ये हमारे पास 3 इंस्ट्रक्शन है। इन 3 इंस्ट्रक्शंस की आप तरतीब चेक कर लें। पहले फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, देन सेकंड, देन थर्ड एंड सो ऑन। एवरी इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ पैटर्न एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है, नेक्स्ट जो होती है वो है हमारी कंडीशनल। कंडीशनल में क्या है, आपको नाम से ही जाहिर है, कंडीशन है, कोई शर्त है। इसके अंदर क्या होता है, कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होती है वो एक खास, इससे पहले मैं बता दूं कि कंडीशनल स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम डिसीजन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। कंडीशनल को हम डिसीजन या सिलेक्शन या फिर सिलेक्शन, इसके अंदर क्या होता है, हम डिसीजंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। डिसीजंस कौन कौन से हम अच्छे से जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं। इफ़ स्टेटमेंट्स, इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट्स एटसेट्रा, वाइल लूप, यानी हम ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं कंडीशंस के तौर पे। इसमें क्या होता है कि जब एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती है तो पाथ इसमें चेंज हो जाता है। यानी कंडीशनल स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, एन इज द इंस्ट्रक्शंस ऑफ एल्गोरिथम एंड सीक्वेंस, सीक्वेंस में लिखी जाती है, लेकिन इसमें सिलेक्शन सबसे पहले ओके होता है। यानी इसकी अगर हम मिसाल देखें, अगर आप, ये हमारे पास इफ है, इफ कंडीशन, इफ कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन लगी हुई होगी, यहाँ पे कोई कंडीशन है। लेट्स सपोज कर लें x ग्रेटर देन 5। अगर करने वाली वैल्यू, पुट करने वाली वैल्यू अगर 5 से ग्रेटर है, देन इंस्ट्रक्शन 1 जो है, इंस्ट्रक्शन 1 जो है वो एग्जीक्यूट होगी। और अगर x की वैल्यू 5 से छोटी है तो इंस्ट्रक्शन सेकंड जो है वो, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो सेकंड जो है वो एग्जीक्यूट होगी। यानी एक खास, इसमें एक खास पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, इसी वजह से इसको डिसीजन कहा जाता है। कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में हम इस्तेमाल करते हैं इफ एल्स का। इसमें एक खास पोर्शन सबसे पहले होता है, कंडीशन लगी हुई होती है। कंडीशन जैसे कि मैंने बताया x ग्रेटर देन 5 है, तो x ग्रेटर देन 5 की सूरत में हमारे पास अगर कंडीशन ट्रू होगी, पुट होने वाली वैल्यू अगर 5 से बड़ी होगी तो इंस्ट्रक्शन फर्स्ट एग्जीक्यूट होगी। और अगर पुट होने वाली वैल्यू 5 से छोटी है, 4 है, 3 है, 2 माइनस में है कुछ, तो इंस्ट्रक्शन सेकंड अपलोड होगी, सॉरी एग्जीक्यूट होगी। अच्छा, उसके बाद और इसकी अगर हम डायग्राम देखें, फ्लो डायग्राम, आपको इससे भी अच्छे से समझ आ जाएगी। ये कंडीशनल स्ट्रक्चर्स की डायग्राम है। इसमें आप देखें कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कंडीशन इस तरह से, यानी ये आपके पास ये इसका पाथ होगा, और फॉल्स होगी तो ये पाथ होगा, और ये हमारे पास कंडीशन स्टेटमेंट लगी हुई है। ठीक है, यहाँ से एग्जीक्यूट होगा। ये इसकी कंडीशन स्ट्रक्चर्स की फ्लो डायग्राम है। ट्रू होने की सूरत में ये पाथ है इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट होने का, और फॉल्स होने की सूरत में ये। और ट्रू है या फॉल्स है ये कैसे पता चलेगा, कंडीशन, कंडीशनल ऑपरेटर से। चले नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइटरेटिव स्ट्रक्चर। आइटरेटिव स्ट्रक्चर्स क्या है, आइटरेटिव स्ट्रक्चर्स में, आइटरेटिव स्ट्रक्चर्स को सबसे पहले हम कहते क्या हैं और क्या कह सकते हैं, आइटरेटिव स्ट्रक्चर्स को हम लूप स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं। इसके अंदर इसको हम रिपीटिव भी कह सकते हैं, रिपीटिव, रिपीटेटिव, क्योंकि इसके अंदर
एग्जीक्यूट होने वाली इंस्ट्रक्शन एक लूप के अंदर चलती रहती है। यानी आइटरेटिव स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिपीटेड अप टू अ फिक्स नंबर, यानी इन शॉर्ट अगर हम बयान करें, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिपीटेड अप यानी अपने आप को रिपीट करते हैं टू फिक्स नंबर। इसके अंदर भी अगर हम इसी एग्जांपल्स को दोबारा ले लें तो यहाँ पर अगर मैं लगा देता हूँ इक्वल टू, तो आइटरेशन एग्जीक्यूशन यानी इंस्ट्रक्शन चलती रहती है। पहली इंस्ट्रक्शन आई, देन सेकंड इंस्ट्रक्शन आई, तो तब तक लूप चलती रहेगी जब तक x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 नहीं आ जाता। जब ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ जाएगा तब इंस्ट्रक्शन आना बंद हो जाएंगी। और जब पुट करने वाला -1 पुट कर रहा है, 2 पुट कर रहा है, 1 पुट कर रहा है, 2 3 4 जो भी पुट कर रहा है, हमारा आंसर जब तक इज इक्वल टू 5 नहीं आ जाता तब तक जो लूप है वो चलती रहेगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है, हालांकि अब देखें हम बात कर रहे थे इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूट होने की, एल्गोरिथम की, तो हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को बयान ही इसी तरह से किया कि एक ऐसा स्ट्रक्चर यानी कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो एल्गोरिथम में एग्जीक्यूट होने वाली इंस्ट्रक्शंस की तरतीब को तब्दील कर सकता है। तो वो 3 तरह के हमने पढ़े हैं। सबसे पहले सीक्वेंशियल, उसके बाद कंडीशनल, देन उसके बाद आइटरेटिव। आइटरेटिव की अगर हम फ्लो डायग्राम देखें तो आइटरेटिव की फ्लो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा, और अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो एग्जीक्यूट होगा। और ये आप देख सकते हैं ये एक लूप बनी हुई है, यहाँ से ये लूप बनी हुई है, कंडीशन ट्रू होती चली जाएगी, फिर आगे को चाहिए कंडीशन इफ कंडीशन ट्रू प्रोसेस, देन दोबारा इफ कंडीशन ट्रू, और जहाँ पे फॉल्स होगी कंडीशन तो प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा।